होली के बाद अब प्रदेश भर में अलग अलग मेले लगने का दौर जारी है, जहां हजारों की संख्या में लोग इन मेलों का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। टोंकखुर्द के ग्राम घटिया भाना में धुलंडी के पर्व पर मेघनाथ परिसर में हजारों धर्मावलंबियों की उपस्थिति में एक दिवसीय पारंपरिक मेघनाथ मेला आयोजित किया गया। वी पारडिया गांव में गल महाराज की महिलाओं ने पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी। इसके साथ ही पूर्ण होने पर धधकते अंगारों पर 5 बार निकलकर आस्था की मनौती पूर्ण की। यहाँ तो 100 साल से चली रही, मतलब बहुत पुरानी, और जो इच्छा मांगा वहाँ पूरी होए। पुत्र मांगो तो पुत्र मिले, लड़की मांगो तो लड़की मिले। सबकी इच्छा पूरी होए, भोलेनाथ सबकी करे, महादेव बाबा सबकी। बड़नगर तहसील के समीप गांव बंगरेट में भव्य मेले का आयोजन 100 वर्षों के पहले से किया जा रहा है। वहीं मेले में हजारों की तादाद में दर्शनार्थी गल महाराज के दर्शन करने और मनोकामना पूर्ण होने पर चूल पर फिरते हैं। होली धुलेंडी के पश्चात चूल चढ़ने की परंपरा है। मन्नतधारी धधकते अंगारों पर नंगे पांव चूल चढ़कर भगवान के प्रति आस्था प्रकट करते हैं। मन्नत है, काय की मन्नत थी आपकी? 5 साल बच्चा नहीं हुआ तो मतलब 5 साल बच्चा नहीं, उसके बाद आपको बच्चा हुआ तो आपकी मन्नत पूरी हुई, तो आप धरते अंगार पे से निकले, है ना? 3 साल और है। कितने साल बाद? 3 साल और भरना है। 3 साल और घूमेंगे आप। कहाँ से आते हैं आप? दिनपुर आते हैं। अच्छा है, भोलेनाथ का है, अच्छा लगा है, अच्छा लगा है। मतलब क्या मन्नत थी, क्या क्यों निकले? मन्नत पूरी हो गई आपकी तो आप बाहर निकले। ये मतलब धधर के गाँव में निकलने का मतलब कि मान लेते हैं क्या? मन्नतधारी लोग निकलते हैं यहाँ पे, चूल फिरते हैं, ना तो उनके पाँव में छाले होता है, कुछ भी नहीं होता है, ना जलते साड़ी कपड़े वगैरह कुछ भी, लेडीज़ के भी। और ये भोलेनाथ की सब कृपा है क्या? बहुत अति प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराने समय से ये चूल का काफ़ी टाइम से चला आ रहा है और चलता जा रहा है। चूल का मतलब कि ये धधकते अंगार पे निकलना। कर्ण ऋषि का शान है। शकुंतला विश्वामित्र की लड़की जो है यहाँ तपस्या किया है। यहाँ से जाके भरतरी गुफा में भारत नाम का लड़का पैदा हुआ था। ये चूल जब से बुजुर्ग लोग बताते चले आए कि जब से चालू हुई। नामली में परंपरा और आस्था के लिए जलते धधकते अंगारों पर श्रद्धालु चले। नामली क्षेत्र गांव सेमलिया में होली धुलेंडी के पावन पर्व पर अंगारों पर चलने का आयोजन किया गया, जहां ईश्वर के प्रति आस्था होने के चलते श्रद्धालु ने बिना डर से जलते धधकते अंगारों पर अपनी अग्नि परीक्षा दी। आयोजन में जो हमारे क्षेत्र के पुलिस प्रशासन है उनका भी बड़ा सहयोग रहता है। वो भी इस कार्य को अच्छी तरह समझते हैं और इस कार्य की पूर्णता प्रदान करते हैं। आज हमारे गांव में जो धुलेंडी पे जो चूल का कार्यक्रम रखा जाता है, उसमें गांव के और बाहर से पधारे हुए, उसमें हमारे भाई बहनें भी रहती है शामिल। वो सब चूल चलते हैं। उधर बजरंगबली का मंदिर है सामने, वहाँ से हाथ जोड़कर जाते हैं। उधर चूल चल के भोलेनाथ जी का मंदिर है पास में, वहाँ पर जाकर हम भोलेनाथ के जल चढ़ा के रिटर्न वापस आते हैं। उधर बजरंगबली का मंदिर है, वापस रिटर्न में वहाँ पर सब पाँव लगते हैं। हमारे जो दादा परदादा के समय से ये कार्यक्रम चलता आ रहा है, उसमें हम सब मिलकर सहयोग दे रहे हैं। कानवर नगर में होलिका दहन के पश्चात नगर में होली बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। बच्चे एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाते हुए दिखाई दिए, तो वहीं नगर के वरिष्ठ जनों द्वारा गमी वाले घरों पर जाकर गुलाल लगाकर रंग डाला गया। हर्षोल्लास की होली दोपहर तक चलती रही। तत्पश्चात नगर के लोग नहा धोकर नीलकंठेश्वर मंदिर की ओर कूच करने लगे, जहां आस्था के चलते धधकते हुए अंगारों पर चलने की परंपरा है। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कोविड काल के बाद ये मेला इस साल लगा है और हजारों की तादाद में आसपास के ग्रामीण और दर्शनार्थी यहाँ पर आए हैं। आप सबको मैं बता देता हूँ कि ये जो स्थान है बंगरेट गांव में स्थित है, गल महाराज का स्थान है। 1445 में इस गांव की स्थापना के 200 साल के बाद 1445 में गल महाराज की स्थापना हुई है। इस स्थान को स्थापित करने के लिए 5 गांव के पटेलों ने मिलकर इस स्थान को स्थापित करा है, गल महाराज को स्थापित करा है। ऐसे ही इस स्थान का नाम बलदेव जी महादेव है, जो अपरंत होकर गल महाराज के नाम पर इसका पड़ गया है। ये सालाना मेला है। हजारों वर्षों की परंपराओं को इस गांव के लोगों ने जीवित रखते हुए ये हर साल होली के मेले पर लगने वाला मेला है, जिसमें आप देख रहे होंगे पीछे मेरे तरफ से आसपास के ग्रामीण इसमें आते हैं और अपनी सहभागिता निभाते हैं। बताए जो है गल महाराज पे लोगों की मन्नत क्या है, पूरा विषय के चूल पे चढ़ा जाता है।
चूल पे निकल चलते हैं। ये जो गल महाराज का स्थान है और चूल गिरने की परंपरा है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि आप जो गल महाराज के सामने जो मन्नत मांगते हैं आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है वो चूल फिरते हैं और गल फिरते हैं। गल एक लकड़ी के खंभे के ऊपर शरीर को पूरा टांग कर और यहाँ के जो पटेल हैं वो उसको घुमाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो होली के बाद अब प्रदेश में अलग अलग मेले लगने का दौर जारी है, जहां हजारों की संख्या में लोग इन मेलों का हिस्सा बनते हुए दिखाई देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ।